आइए सुश्री आरफा जी पे। आरफा जी ने 2-3 ट्वीट जो हैं आज किए हैं, उसमें से हम जो है एक ट्वीट आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए। यहाँ पे कुणाल कामरा जो है 10-20 मतलब अपने स्तर के जो ज्ञानी लोग हैं इनके, तो उसके साथ उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो कही हैं। धुरंधर पे चर्चा हो रही थी तो इन्होंने कहा कि धुरंधर ने क्या सच में इंडिया को उर्दू वुड से लिबरेट कर दिया है। और कुणाल के शो पे मैं कह रही हूँ कि एक्चुअली इससे अपोजिट हुआ है। अगर आप उर्दू और मुस्लिम हिस्से धुरंधर से निकाल लो तो कुछ बचता ही नहीं है। तुम वही बन जाते हो जिससे तुम सबसे अधिक घृणा करते हो। यहाँ पे आरफा जी ने ये बात बोली है। और हाँ, तो एक तो ये बात बोली है इन्होंने कि उर्दू और मुसलमान निकालो। ये तो वही बात हो गई कि हम जो है अमेरिका में मान लीजिए 9/11 की घटना घटी, हम उस पर एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसमें जो है हम पायलट को हिंदी में बोलते हुए दिखा दें। पाकिस्तान में फ़िल्म बन रही है, पाकिस्तान जो है उसके भीतर को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, वहाँ के गैंग के बारे में है, तो उसमें क्या मुसलमान को नहीं तो हिंदुओं को दिखाएगा। ये वही बात होगी। एक ने किसी ने लिखा था कि ये इतने बेशर्म होते हैं, मतलब कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं कि उनको बोला हमने तुम्हारी वो खोद दी और वो बोलेंगे हमने तुम्हें नंगा देख लिया, ये हमारी जीत है। इनकी पटक के मार लो और बोल देंगे नहीं हमने तुम्हें नंगा देखा है। तो ये उसमें विजय जो है मनाते हैं। दूसरी बात, उर्दू वुड ठीक है, उर्दू मतलब नॉर्मली ये तो मैं अभी कहूँगा कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से उर्दू नहीं गई है। इसको देखने का दूसरा तरीका ये भी है कि उर्दुओं पे ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों का कुछ पेटेंट है। उर्दू भारत की ही भाषा है, यहीं की उपजी भाषा है जिसका प्रयोग हम सब करते हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से ज़्यादा होने लगा हो या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो घुस गया हो, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि यही लॉजिक लगाया जाए जो आरफा यहाँ पे लगाती है कि ये सब निकाल दो धुरंधर में बचा, ये तो मूर्खता है। खैर हम इस पे नहीं जाएंगे कि कोई इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता है कि बोल दे कि उमराव जान फिल्म बने, मतलब रंडियों के ऊपर कोई फिल्म बन रही है और उसमें बोले कि ओहो इसमें से रंडियों को निकाल लो, वेश्याओं को निकाल लो, इसमें बचेगा क्या। तो ये लॉजिक थोड़ा बेकार नहीं लगता है कि कोई बोले ओ डेयरी के ऊपर, दुग्धधारी स्तनपायी प्राणियों के ऊपर एक फिल्म बन रही है, बोला ओ इसमें से दूध निकाल लो, इसमें बचेगा क्या। अरे फिल्म ही दूध देने वाली मतलब जो भी पशु होते हैं उनके ऊपर यदि हम दूध दूहने के ऊपर यदि फिल्म है, बोले इससे दूध निकाल लोगे तो बचेगा क्या, थन बचेंगे और क्या बचेगा। तो धुरंधर फिल्म ही इस्लामिक टेररिज्म और पाकिस्तानी गैंग वार पे है, तो वहाँ की भाषा प्रयोग में आएगी। ये कितनी मतलब किस तरह की मूर्खतापूर्ण बात है, आप सोचिए। मतलब साला आगे देखिए, आगे नंबर 1 रीज़न, और मैं ये मैं अपना फ़ोटो लगा लूँ नीचे। हाँ, नंबर 1 रीज़न, और ये मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ। नंबर 1 रीज़न धुरंधर एक के हिट होने का ये था कि उसमें सब कुछ मुस्लिम था। कपड़े मुस्लिम, मुस्लिम डायलॉग, मुस्लिम म्यूजिक, सारे कैरेक्टर्स मुस्लिम थे। आप मुसलमानों के नाम पे खा रहे हो, बेरोजगार हो जाओगे आप, आपको खाना नहीं मिलेगा। फिल्में तो भूल जाइए आपकी कौन सी हिट हो रही हैं। अब इसी लॉजिक से यदि कहा जाए, आरफा जैसों वालों को लगता है कि तुम जो भारतीय राजनीति पे बोलती रहती हो इससे भारत निकाल लिया जाए। तुम जो भाषा बोलती हो उर्दू है नहीं, वो तो हिंदी है, हिंदी में उर्दू की शब्दावली है, तो हिंदी निकाल लिया जाए। या जो तुमने यहाँ पे अंग्रेज़ी बोला है वो निकाल लिया जाए, तो बचेगा क्या। तुम जो मोदी के नाम पे जो वीडियो बनाते हो, वीडियो चलता है उससे तुम्हारा घर चलता है, मोदी को हटा लेंगे तो बचेगा क्या। पर हम ये मूर्खतापूर्ण विचार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते आरफा जी? आप तो बुजुर्ग अब हो चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं आप, कुछ दिनों वरिष्ठतम हो जाएंगी।
ऐसा हम इसलिए नहीं कहते आरफा जी कि मोदी प्राइम मिनिस्टर है और यदि आप पत्रकार हैं तो आपका ये जॉब है, यू विल कमेंट ऑन हिज पॉलिसीज, उसकी आप बड़ाई करोगे, बुराई करोगे, आपको जो करना है वो करना है, वो आपके कार्य का एक हिस्सा है। उसी तरह धुरंधर में यदि वो पाकिस्तानी गैंग्स के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भजन तो बजेगा नहीं, वो मुस्लिम ही म्यूजिक उसमें बजेगा। उसमें क्या मतलब, पाकिस्तान में आरएसएस का सेटअप दिखाते क्या, डंडा लेकर के खाकी पैंट पहन के मार्च कर रहे हैं, ये दिखाएंगे क्या धुरंधर बनेगी तो? आपको ये सब देखना है तो एक गोदान या कोई एक फिल्म आई है जिसमें गाय है, आरएसएस है, झंडा है, डंडा, यही है, वो जाके देखो, उसमें हिंदी भी आपको अच्छी मिलेगी। कश्मीर फाइल्स में मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा, तुम ये थोड़े सेलिब्रेट करोगे, ओहो बिना मुसलमानों के तो इनका जीवन ही नहीं चलता। अरे तुम्हारी क्रूरता की कहानी है वो, इसलिए वो कही जाएगी। तुमने जो काटा है, कश्मीरियों को मारा है, रेता है, आरी से चीरा है, उसकी कहानी कही जाएगी। ये तुम थोड़े क्लेम करोगे ओहो कश्मीरियों के बिना और मुसलमानों के बिना तो ये फिल्म में कुछ भी नहीं बचेगा। हाउ स्टूपिड इज दैट। तो होता है कि मतलब आपस में बैठ करके वही सुनने वाले हैं, वही हंस देंगे चार आदमी, तो आपको आत्मीय संतुष्टि मिलती है कि हाँ ठीक है, अब आरफा जी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। ठीक है भाई, अगर मतलब फिर वही है कि मोदी बोलना बंद करो, एक हिंदू के नाम पे काहे घर चला रही हो? हिंदू बहुल राष्ट्र है, हिंदुओं पे रोज़ टिप्पणी करती हो, उधर मार दिया, इधर हेटरेट फैल रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जीवन से हिंदू निकाल लिया तो तुम क्या बचोगे? हड्डी और मांस के लोथड़े, और क्या बचेगा तुम्हारे पास? तुम बोल भी नहीं एक शब्द पाओगे यदि हिंदू जो है, बोल दिया जाए कल को कि आरफा खनम जो है बाय हर ओन लॉजिक कैनॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट हिंदूज, तुम लोग तो ताप के मर जाओगे भाई। तुम्हारा पूरा जीवन हिंदू हेटरेट के इन एंड अराउंड घूमता है, तुम्हारी पूरी पत्रकारिता। तुम पता नहीं पति से भी बात करती होगी तो यही सब बातें करती होगी। तो जब जीवन 5 साल की एक छोटी बच्ची में तुम्हें रेडिकलाइजेशन दिखने लगता है क्योंकि वो हिंदू है, तुम उसके बियॉन्ड उसकी स्माइल नहीं देख पाते हो, तुम उसकी निश्चलता नहीं देख पाते हो, उसका निर्दोष जीवन नहीं देख पाते हो, तुम 5 साल की बच्ची में जब कट्टरपंथ ढूंढ लेते हो, जबकि तुम्हें अपने रिलीजन का बच्चा जो गुड़ियों का गला रेत करके प्रैक्टिस करता है उसके वीडियोज हैं, जिसको तुम्हारा मुल्ला मौलवी सिखाता है कि काफिरों की बेटी को खींच करके लाया करो, मैं पल्लवी को मार दूंगी बड़ी होकर के, मुसलमान बच्ची कहती है, उस पर तुम कुछ नहीं करते। तो इस हिसाब से तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं बचेगा, मांस के 2 लोथड़े, बस उतना ही बचेगा। मांस का नहीं मतलब एक हड्डी का और एक मांस का, बस यही 2 चीज बचेगी तुम्हारे जीवन में, और कुछ नहीं। तुम बोल नहीं पाओगे, यू विल बी गैग्ड। अगर हिंदू और ये सब निकाल लिया जाए तो उतना ही मतलब मुंह में लो जितना चबा करके पचा सकते हो। अब आगे इन्होंने जो है इजराइल पे बेचारी, नहीं एक और है ये क्या, हाँ ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है बंगाल चुनाव से पहले अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ कॉप्स और ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है। और इसमें तो होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो आरफा जी के आगे जो है बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, ये बोलते हैं कि बच्चों के खेलने का जो एक प्ले ग्राउंड है दुनिया मेरे लिए ये है। हर सुबह शाम मैं इसी तरह का तमाशा जो देखती रहते हो, गालिब का एक शेर है। यहाँ पे वो वही बोल रहे कि ये तो अब रोज़ का हो गया है जी, मतलब क्या ही बोला जाए इस पे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, जबकि रूटीन बात है। इलेक्शन कमीशन किसी भी संवेदनशील राज्य में जहाँ चुनाव में उसे पता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है फिर भी करते हैं ताकि फेयरनेस बनी रहे, ताकि कोई ये ना क्लेम कर सके कि नहीं अब वहाँ का डीएम जो है मैनेज कर दिया पूरे चुनाव को। ये होता है कि कहीं का कोई मान लीजिए डीएम है या एसपी है या बीडीओ है,
वो क्या करता है, एक लोकल एरिया के वो ऐसे नेताओं से उसके साठगांठ होते हैं, उनके लिए वो काम कर रहा है 5 साल से। अब ऐसे में उसको सिस्टम्स पता है, उसके अपने ही लोग चुनाव कंडक्ट करवाएंगे, तो वो यदि उसी जगह पे है तो मैनिपुलेट कर सकता है। इस कारण से ट्रांसफर्स किए जाते हैं चुनाव के समय। बाद में सरकार जो भी बनेगी अपने हिसाब से पुनः ट्रांसफर कर देती है। ये एक रूटीन तरीका होता है ताकि चुनाव का फेयरनेस। बट वही है कि मुसलमान हैं और बंगाल में ममता दी हैं तो पच नहीं रहा है बेचारी को, क्या कीजिएगा, है ना। अब जो मज़ेदार खंड है वो देखिए, द क्रेडल मीडिया से आया कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने क्नेसेट के चैम्बर के बाहर डेथ पेनल्टी कानून को, जो फिलिस्तीनी युद्धबंदी या बंदी हैं, उसको सेलिब्रेट करते हुए, मतलब दारू वारू पी रहे हैं क्या, हाँ कुछ तो चल रहा है वहाँ पे, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है और हम शीघ्र ही उन्हें 1 बाय 1 जो है वो काउंट करेंगे। इस पे आरफा जी का कहना है कि नाजीवाद का स्पष्ट परिभाषा, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ये। दुनिया के सबसे अधिक सताए हुए समूह के लोग स्वयं ही सबसे अधिक सताने वाले बन चुके हैं। यह एक लज्जित करने वाली बात है कि हमारी सरकार ऐसे दरिंदों को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती है। भारत में बैठी हुई है, फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकती है फिलिस्तीन के लिए, लेकिन मुसलमान है तो इसको लगता है कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे, मतलब फिलिस्तीन जिंदाबाद मुर्दाबाद जो भी है वो करना तो पड़ेगा इसको, तो उसी में बेचारी बिजी है। सात अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, इसको आरफा नकार चुकी है। उससे कोई मतलब नहीं है कि मुसलमानों ने 3000 यहूदियों की हत्या कैसे की, बच्चों को ओवन में रख करके जलाया, रेप किया, मारा, गोलियां मारी, जीवित थी, करा रही थी, फिर रेप किया, शवों के साथ रेप किया, नेक्रोफिलिया। बुजुर्ग महिलाओं घर में घुस घुस करके मारा है, अपने बाप को कॉल करके वीडियो कॉल पे दिखाया कि मैंने काफिरों को मारा है, बी प्राउड ऑफ मी। ऐसे लोग थे जिनको इजराइल ने पकड़ के रखा हुआ था। अपने कैदियों के एक्सचेंज में कुछ तो उन्होंने छोड़ भी दिए, पर अब फाइनली उन्होंने इन दरिंदों के लिए, इन आतंकवादियों के लिए एक कानून बनाया है कि जो ऐसे दरिंदे थे, जो आतंकी थे, उनको हम मृत्युदंड देंगे, डेथ पेनल्टी मिलेगी। उस पे भारत की मुसलमान जो है रो रही है कि बताइए, यहूदी खुद सता, कौन सता रहा था यहूदियों को? यहूदियों को सबसे अधिक सताने वाले हिटलर तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले कौन सता रहा था यहूदियों को? और क्या हिटलर को तुम्हारी कौम हीरो नहीं मानती क्योंकि उसने यहूदियों का सर्वनाश करने का बीड़ा उठाया था? तो तुम हिटलर तक को सेलिब्रेट करने वाली कौम हो। आज तुम ये गाना गा रही हो कि यार तुम तो सबसे सताए हुए थे, तुमको इन लोगों को, ये उन मुसलमानों को समझ में नहीं है जब बच्चों को गोली मारते, कुत्ते तक को नहीं छोड़ा भाई कि यहूदी कुत्ता है। तुम सुअर जैसे क्यूट जानवर को देखना नहीं चाहते, गिरगिट जो होता है उसको मार देते हो ईंट से। साला ऐसी घृणित मानसिकता के लोग, और तुम आज आतंकवादियों के लिए रो रहे हो। उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने जिनको मारा है उनके लिए डेथ पेनल्टी लाया जा रहा है, तो उसके लिए तुम रो रहे हो। काहे को मुसलमान है। हाँ, यहूदी, इनफैक्ट क्रिश्चियन टू सर्टेन एक्सटेंट, जब मजहबी युद्ध लड़े जाते थे, क्रूसेड्स होते थे, और हिंदू, जितने बड़े बड़े धर्म रिलीजन हुए हैं दुनिया के, उन सब को मुसलमानों ने सताया है। और तुम उन युद्धों को सेलिब्रेट करते हो।
आज के भी टाइम तक प्यू का रिसर्च था, रमजान के महीने में तुम्हारा वायलेंस 38% बढ़ जाता है। मुसलमान जो वायलेंस करते हैं पूरे दुनिया में बम फोड़ने का, आतंकवाद फैलाने का, 38% वायलेंस की घटनाएं बढ़ती हैं मुसलमानों के द्वारा रमजान में। काहे कि उसी टाइम में पता नहीं बद्र का युद्ध और ये सारे जो इनके युद्ध होते हैं अधिकतर वो उसी समय हुए। काफिरों को मार रहे हो तो बोला जाता है रमजान से बढ़िया कोई महीना नहीं। तुम उस महीने कहते हो कि नहीं हम लोग जो संयम की बातें करते हैं, शांति की बात, कहाँ है? डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है संयम और शांति की बातों को, फैक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तुम्हारी बातों को। तुम जो ऑप्रेस्ड बता रहे हो इन लोगों को, कैसे डिफेंड कर लेते हैं ये लोग यार? हमने अवन में बच्चे को फ्राई किया, वो हमने कार्बन का एक टुकड़ा बचा, वो फोटो हमने देखा है। जिन जर्नलिस्टों को दिखाया गया किस तरह से इन लोगों ने मारा था, उन्होंने कहा ये इतना हिंसक है कि हम ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, हमने क्या क्या देखा है वहां पे। और दुहाई देते हैं कि यार तुम लोग तो सबसे अधिक सताए हुए थे, तुम अब मजलूमों को सताओगे। हैं भाई साहब, अब देखिए ये रोई तो दूसरी कम है। साइमा कहती है शैतान जो हैं लोगों को मारने के लिए शराब पी रहे हैं, टोस्ट कर रहे हैं। मानव राक्षस दूसरे मानवों को मारने के लिए, जिसमें बच्चे भी हैं, उनको मारने के लिए अधिकार मिलने को सेलिब्रेट कर। अब बचा है क्या देखने को? साइमा जी बहुत कुछ बचा है देखने को। कभी वही 2023 के 7 अक्टूबर को जो मुसलमानों ने, आपके हम मजहबी लोगों ने किया था, वो कभी देखिए, वही देखने को बचा हुआ है। मुसलमान जब मारता है तो वो नहीं, वो तो ठीक है, उससे पहले हमको मारा था, 2 थप्पड़ मारा था, इसलिए हम जो है AK-47 उठा के हम बुरहान वानी बन जाएंगे। कहा है हमको बचपन में कर्नल ने उठक बैठक करवाया था। ऐसे तो क्यूट क्यूट तर्क होते हैं आपके, बुरहान वानी फाइटर हो जाता है आपके लिए। बच्चे नहीं हैं, आतंकी हैं। वो मार रहे तो उनके हाथ में पत्थर दे दो, पत्थर से मार देंगे किसी को। और मारा नहीं है क्या? इजराइल ने दया दिखाकर तुम्हें वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई, और तुम्हारे यही मुसलमान पाइप काट काट करके इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट बना रहे थे इजराइल पे ही मारने के लिए। इससे अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है कि तुम दया और करुणा के योग्य नहीं हो। तुम्हें मौका मिलेगा उस लोहे को पिघला करके तलवार बना दोगे। तुम्हें खेत में उपजाने के लिए खाद देता है, तुम बम बना लेते हो उससे। और अभी बोले कि हो इंक्लूडिंग किड्स। कोई किड विड नहीं है। किड होगा 18 साल, पालेगा उसको इजराइल, उसके बाद फांसी देगा। डेथ पेनल्टी तो होनी चाहिए। आतंकवादी हैं, लोगों को मारा है। भारत में हम थोड़ा सा उसको खिला पिलाकर मोटा ताजा करते हैं, उसको रखते हैं, अपील होगा, याकूब मेमन बनाएंगे, हर घर से अब जल निकलेगा, ये सब जो है हम थोड़ा करेंगे। हर जगह थोड़े ऐसे लुल्ले सरकार है। ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जो अपने देश के लिए केयर करते हैं और उनको पता है कि शत्रु हमारा कौन है और उसको कैसे एक एक को, मैं कहूँ पब्लिक हैंगिंग का निकालना चाहिए इन लोग को। मुझे नहीं पता कि ये लोग चौराहों पे हैंग करेंगे कि नहीं, बट होना चाहिए कुछ उस तरह का। अब देखिए मुल्ले तो रो रहे हैं, वो समझ में आता है, परंतु मुल्लों के हिमायती भी रो रहे हैं। यहाँ पे सुप्रिया जी लिखते हैं इजराइल की संसद ने फिलिस्तीनी बंदियों को मारने के लिए एक कानून पास कर दिया है। डेथ बाय हैंगिंग, लटकाया जाएगा, मैंडेटरी सेंटेंसिंग है, कोई पार्डन नहीं, 90 दिन में एग्जीक्यूट होंगे। 10,000 फिलिस्तीनी बंदी मारे जा सकते हैं। यू हैव टू बी अ मॉन्स्टर टू रेज अ टोस्ट टू किल। बिल्कुल मॉन्स्टर तो होते ही हैं। मुसलमान जब युवतियों का रेप करते हैं, उसके बाद गोली मार के फिर से रेप करते हैं। जीवित लड़की का रेप करते हैं, उसकी दोस्त जो मारी जा चुके उसके बीच में रख करके। दे आर ब्लडी मॉन्स्टर्स।
जो बच्चों को मारते हैं, मारने से पहले एक भी बार सोचते नहीं, वो मॉन्स्टर हैं। सोते हुए लोगों के घर में बुजुर्ग हैं 90 साल के, 92 साल को, उसको मारते हैं। वो फोटो सुप्रिया तुमने नहीं देखी? या तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? पालना जो होता है क्रेडल, उसमें खून से सना हुआ बच्चा नहीं देखा था तुमने? सर्च करो, मिल जाएगा अभी भी। 10,000 क्या, फिलिस्तीन में जितने लोग हैं वो इफेक्टिवली टेररिस्ट हैं, क्योंकि वो सब उसी टेररिस्ट रेजिम के अंदर रह रही थी और उसी को सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग नहीं कर रहे थे क्या? हमास वाले कौन थे? इन्हीं लोगों ने चुना था ना रूल करने के लिए। तो फिर वो लोग कौन हैं जो आतंकवादियों को अपने ऊपर रूल करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुन रहे हैं? तो 10,000 रहे, 20,000 रहे, 1,00,000 रहे, किसी भी कंट्री को राइट है कि इन आतंकवादियों को, जिन्होंने उनके बच्चों को मारा है, जिनके लिए उन्होंने वर्क परमिट्स दिए हुए थे, बॉर्डर ओपन किया हुआ था, उनका ख्याल रखते थे, उसको पैसा देकर के पाल रहे थे, जीवित रखे हुए थे, उन्होंने क्या किया? ये जो दया करुणा दिखाई, क्या किया? इनके 3,000 लोगों को मार दिया। तो इसके लिए कौन सी दया? कोई मॉन्स्टर नहीं होता है। ये एकदम, ये फट्टू लोग जो नहीं होते हैं वो ऐसा करते हैं। यही एक स्वाभिमानी कौम जो है वो करती है, जो इजराइल कर रहा है, जो भारत कर नहीं पाता है। कापड़ी लिखा, इजराइल इतिहास का पहला ऐसा निकृष्ट और घृणित देश बन गया है जिसने बाकायदा कानून बनाकर अलग जातीय समूह के लिए मौत की सजा तय की है, और इस मौत के फरमान पर खुलेआम शैंपेन भी पिलाई जा रही। शैतान ही शैंपेन की ऐसी नुमाइश करता है। ये कानून और इसराइल मानव सभ्यता पर बदनुमा दाग है। दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा आधिकारिक नस्ल भेद नहीं है। अब ये अनपढ़ है कापड़ी। अनपढ़ का है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी नस्ल को लेकर के नहीं बोला गया, अलग जातीय समूह के लिए नहीं है। ये फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए, आतंकवादियों के लिए है। ये तो वही बात हो जाएगी कि भारत में कश्मीरी आतंकियों को लेकर के कोई कानून आए कि जो इन्होंने 90 में किया था, 89-90 में लोग कर रहे थे, उनके लिए इनको मृत्युदंड मिले। तो आप लोग कहें कि क्षेत्रवाद फैल रहा है, कश्मीरियों को काहे सजा दी जा रही। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कापड़ी तुम छोटे हो, कहाँ इन सब चीज़ों में पड़े हुए हो? चिल करो यार। अभी फिर IT सेल वाले कुछ देंगे तो मोदी जी के डिफेंड में जो तुरंत आ जाओगे लिखने के लिए। हमने देखा है जयकी यादव, क्रांति कुमार, तुम लोगों को कितना केयर करते हो तुम लोग विचारधारा को और इसको। तो रहने दो, रहने दो भाई, रहने दो। अब इजराइल का रिपोर्ट देखिए इसी पे। Found that there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence, including rape and gang rape, occurred during the 7th of October attacks in at least 3 locations, namely the Nova Music Festival site and its surroundings, Road 232 and Kibbutz Reim. And in most of these incidents, victims were first subjected to rape and then killed, and at least 2 incidents relate to the rape of women's corpses. With regard to the hostages taken to Gaza, we found clear and convincing information that sexual violence, including rape, sexualized torture, cruel, inhuman, and degrading treatment has been committed against captives. And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity. UN में जो ये बोला गया उनकी तरफ से, और केवल यही नहीं, जो इनके पास कैप्टिव्स रखे हुए थे, जो इन्होंने बंदी बनाया था ताकि अपने लोगों को ये छुड़ा सकें, और डेड बॉडी तक रखा हुआ था इन्होंने फ्रीजर में प्रिजर्व करके कि एक दिन एक्सचेंज करेगा, और उन्होंने किया। और जो कैप्टिविटी में रखे थे उनका भी रेप कर रहे होंगे, यह भी आशंका जताई। सब कुछ लेकर के प्रूव किया है कि भाई ये हुआ है हमारे साथ। इजराइल तो जर्नलिस्टों को फंड करके बुला करके दिखा रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए और देखिए क्या हुआ है। वो प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा होता है कि साक्ष्य नहीं होते हैं। कौन मरा आपको बताया नहीं जाएगा, बोल देगा 10,000 लोगों को मार दिया हमारे, वो होता है प्रोपेगेंडा। यहाँ पे जो मरे हैं उसकी फोटो है, उसकी एक कहानी है, उसका एक परिवार है, किस तरह से मारा गया
वो सारे एविडेंस हैं, सीसीटीवी का फुटेज है, कौन लोग थे, कैसे आए। ये पत्रकारों के साथ शेयर करना, दिस इज नॉट प्रोपेगेंडा जस्ट बिकॉज फॉर द फैक्ट कि इजराइल ने इनवाइट किया जर्नलिस्टों को कि आप आए और देखें। सरकार यदि फंड भी कर रही है, इसका मैं एक पैरल सामान्य रूप से समझाने के लिए देता हूं आपको, कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी सरकार की कोई स्कीम आई, बहुत सफल रही वो स्कीम, जैसे शौचालय वाला स्कीम हम ले लें, उस पर यदि सरकार का जो स्वच्छता देखने वाला मंत्रालय है वो किसी जर्नलिस्ट को बोल रहा है कि आप बिहार में एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, आप उसे दिखाइए, या वंदे भारत फॉर दैट मैटर, वंदे भारत में तो एक्चुअल में हुआ कि सरकार जर्नलिस्टों को बुलाई, उनको नाश्ता कराया, उनको बिठाया, एक ट्रिप करवाया और दिखाया कि क्या क्या है। दिस इज नॉट प्रोपेगेंडा, ये प्रचार है सरकार का कि एक अच्छी चीज आई है, लोगों तक जाना चाहिए। उसी तरह इजराइल यदि जर्नलिस्ट को अपने फंड पे पूरे दुनिया को अपनी कहानी बताने के लिए कि आप यहां आकर के देखो, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू राइट समथिंग फॉर अस, बस जस्ट कम एंड विजिट एंड सी कि यहां पे हुआ क्या है, वो यदि 10 के 20 के ग्रुप में बुलाया जा रहा है किसी को, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, ये अपनी कहानी कहना है। इसीलिए मैं कहता हूं कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा नहीं, क्योंकि ये घटनाएं घटित हुई हैं। धुरंधर प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि ये घटना घटित हुई है। इजराइल के साथ जो हुआ दैट इज नॉट प्रोपेगेंडा। मरे हैं उनके लोग, बहुत ब्रूटली मरे हैं, और मुसलमानों ने खुद वीडियो उसके रिलीज किए हैं, लाइव चल रहा था उसका, और बोल रहे थे हम तुमको बर्बाद कर देंगे। कसमें खाते हैं मुसलमान कि हम इजराइल को मिटा देंगे, अल-अक्सा मस्जिद लेंगे, वहां से यरूशलेम पे हमारा कब्जा होगा। कौन मुसलमान ये ख्वाब नहीं देखता? तुम बिना इजराइल के लोगों को मारे हुए ही ये अचीव कर लोगे क्या? और यदि तुम किसी को मारने की प्लान बनाते हो, हर दिन तुम सोचते हो कि किसी को मुझे मार देना है, एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर देना है, बिकॉज वी कैनॉट पीसफुली कोएग्जिस्ट विथ एनी अदर एंटिटी ऑन अर्थ, and you still want me to believe that somehow your intentions are humane. I am not going to buy into that kind of hypocrisy. ये क्या मतलब, लोग अमानवीय, राक्षस, अरे तुम लोगों से बड़ा कौन राक्षस है जो सेलिब्रेट करते हो बच्चियों के मरने को, उसके रेप को, क्योंकि एक मुसलमान ऐसा कर रहा है। तरुण की हत्या हो जाती है और उसके बाद दुआ मांगने का नौटंकी करने वाले तुम साले राक्षस लोग हो। तुम ज्ञान मत हो कि शैंपेन जो है शैतान पी रहा है। शैतान के लक्षण ये होते हैं, हत्या करके मॉक करने के लिए तुम प्रार्थना रखते हो उसके लिए कि हम जो है मस्जिद में प्रार्थना कर रहे हैं। हमें नहीं समझ में आता है तुम सोचते हो कि हिंदू चूतिया है, हिंदू को ये चूतिया वाला चूरन फकवा देंगे, कह रहे देखो देखो तरुण के लिए हम लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि मुसलमानों ने ही ये किया है। अचानक से ये अच्छे मुसलमान ने, नहीं भाई, वही पक्का मुसलमान है, क्योंकि ही इज गोइंग बाय द बुक। तुम लोग अच्छे मुसलमान नहीं हो उनके हिसाब से, कि जीवन में काफिर को मारा नहीं, कहा है कि अच्छे मुसलमान, ये सोच रखते हैं वो तुम्हारे लिए। तुम जो सजती संवरती हो, तुम जो बॉडी रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के घूमती हो, और तुम जो भी करती हो, उसे देवबंद में बिना कंघी किया हुआ, टखनों तक पजामा चढ़ाए घूमने वाला मुल्ला तुम्हें मुसलमान ही नहीं मानता है, तुम्हें शैतान और राक्षस और पता नहीं क्या क्या मानता है। तो पहले तो ये हिपोक्रेसी खत्म करो। यू गाइज आर, तुम उस योग्य नहीं हो कि तुम किसी भी दूसरे रिलीजन को, धर्म को मानवता प्रीच कर सकते हो, नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर मानवता लेश मात्र भी बची नहीं, फाउंडेशन में है ही नहीं मानवता। मानवता का केवल छद्मावरण है, तुम पैकेजिंग मानवता वाली करते हो। हम तो शांति का घंटा, शांति का